हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय माता दी। आइए जानते हैं, शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है। तो शारदीय नवरात्रि में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। नवरात्रि कैसे करें, व्रत कैसे खोलें, व्रत शुरुआत कैसे करें, और अगर हम 9 दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो माता की पूजा करें या ना करें, हवन करें या ना करें। और जो है तो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो जो मुझे मेरे दिमाग में जो मुझे याद आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं उन चीज़ों का निवारण कर रही हूँ। और जो आपको जानकारी चाहिए आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस विषय पर आपको वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज की भागम भाग वाली दुनिया है, बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं, पर उनका मन होता है कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करें, कन्या भोज कराएं, अखंड ज्योत जलाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सात्विक रहें, आपके घर में सात्विक भोजन बने। जो है तो मांस मछली लहसुन प्याज इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें। ड्रिंक आपके घर में कोई ना करे, जो कर रहा है वो भी अब बंद कर दे, ना करे तो ही बेहतर है, बाहर से भी ड्रिंक करके ना आए। और जो साधक है, जिसको पूजा करनी है, वो सिर्फ घर का ही नहीं बाहर का भी जो खाना है उसे भी अवॉइड करें। क्योंकि क्या है कि बाहर का जो खाना होता है उसमें शुद्धता का ध्यान तो नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग व्रत में जब खाना घर में बनाते हैं तो पूरी साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखते हुए व्रत के लिए खाना बनता है। तो उतनी शुद्धता तो देखिए बाहर नहीं मिलती है, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी हुई रहती है कि किसी का व्रत टूटेगा कि बचेगा कि क्या होगा कैसे होगा। ये खुद पर ही डिपेंड करता है कि हम ये क्या करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 9 दिन बाहर का खाना जो है उसको अवॉइड ही करिए तो अच्छा रहेगा। तो पहला काम जो है, तो व्रत में आप डेली यूज वाला ब्रश जो है तो उस ब्रश को बिल्कुल ना करें। आप दातून लेके आइए। आपको मार्केट में जो है तो सब्जी मंडी जहाँ रहती है वहाँ पे आपको दातून मिल जाएगा। आप वहाँ से दातून लेके आइए, या आप नहीं करते हैं दातून तो आप ब्रश ही लेके आए, पर नया ब्रश लेके आए। और आज शाम को एक बार आप पुराने ब्रश से ब्रश करिए, उसके बाद कल से जो है तो आप नया ब्रश लेके आएंगे। उसी ब्रश से आप 9 दिन पूजा के समय आप जो है तो ब्रश करेंगे। क्योंकि हमारा व्रत संपूर्ण न होने का और व्रत खंडित होने का पहला कारण हमारा ब्रश ही होता है। क्योंकि नॉर्मल दिनों में हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं और फिर पूजा में भी उसी ब्रश से जो है तो ब्रश करते हैं। और लहसुन प्याज जो है वो तामसिक होती है, इसलिए हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है तो हमें संकल्प लेना है कि हम किस वजह से माता का व्रत कर रहे हैं। 9 दिन का करेंगे, 1 दिन का करेंगे, 3 दिन का करेंगे या 5 दिन का करेंगे। जितनी आपकी समर्था है उतने दिन, जितने दिन आप कर पाएँ, या नहीं करना है, बस पूजा करनी है। तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको हाथ में अपने जल लेना है, सीधे हाथ में आप जल लेंगे, उसमें चावल, फूल और कुसा रखेंगे। कुसा भी आपको पूजा दुकान में आराम से मिल जाता है। तो कुसा रखेंगे, कुसा के साथ कुछ दक्षिणा रखेंगे, जो बाद में आप उठा के किसी कन्या को या किसी पंडित को दे सकते हैं। 10 रुपये, 5 रुपये, जो आपकी समर्था हो उसके हिसाब से आप दक्षिणा रखिए। अपना गोत्र जो है, अपना नाम, अपने पति का नाम, अगर आप विवाहित हैं तो पति का नाम, और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, आप कौन से गोत्र से हैं, आप किस ग्राम से हैं, वर्तमान शहर में आप कहाँ पर हैं, और किस इच्छा से आप भगवती का व्रत कर रहे हैं। ये सब बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। और संकल्प का जल जो है तो आपको वहीं माता के चौकी के नीचे आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप माता का जो है तो चौकी लगाइए, माता की स्थापना कीजिए, उनका पूजा पाठ करिए। क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा जो है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए हर व्रत में संकल्प जरूरी है। और हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि हम 9 दिन का व्रत है तो हम डेली ही संकल्प लेंगे। जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो सिर्फ एक ही बार संकल्प लेते हैं। जो 3 दिन का व्रत करते हैं वो भी पहले दिन ही संकल्प लेते हैं। जो 5 दिन का व्रत करेंगे वो भी कल ही संकल्प लेंगे, एक ही दिन संकल्प लेंगे। बाकी का व्रत है जैसे सोमवार वगैरह है, ये सब हैं, तो इनमें हमें जो है तो संकल्प लेना पड़ता है।
अब हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो माता की पूजा करें या ना करें। आप सात्विक होके आराम से माता की पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवती का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप हवन करिए, दोनों टाइम कर सकते हैं तो दोनों टाइम करिए, एक टाइम कर सकते हैं तो एक टाइम करिए। पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक निश्चित समय जो है तो बनाना पड़ेगा। आप शाम को करेंगे तो शाम को, अगर आप शाम को 7 बजे दुर्गा का पाठ करेंगे तो आपको शाम को 7 बजे ही दुर्गा सप्तशती का डेली जो है तो पाठ करना पड़ेगा। अगर आप सुबह 7 बजे करते हैं तो आपको सुबह 7 बजे ही करना पड़ेगा। आसन आपका लाल होना चाहिए, लाल आसन, या फिर आप रंगीन कलर का आसन ले सकते हैं। लाल नहीं है तो फिर आप देख लीजिए ऐसे ही कलर हों जो शुभ माने जाते हैं। ब्लैक, ब्लू, ये कलर जो है तो ये सब कलर जो है तो आप आसन में मत यूज करिएगा। उसके बाद आप कन्या खिलाना है तो आप कन्या खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हवन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टाइम भोजन करके व्रत रहना चाहती हैं, आप एक टाइम भोजन करके व्रत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड आ गई, 9 दिन का व्रत करती हूँ, पीरियड आ गई तो पीरियड में तो हम व्रत कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आपके पति आपका व्रत रख सकते हैं, आपकी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप व्रत रहते हुए, व्रत तो नहीं छोड़ सकते हैं, आप व्रत रहते हुए आप अगर आपका पहला दिन ही डिस्टर्ब हो रहा है तो आप पंडित को बुलाइए, उनसे घट स्थापना करवाइए। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है तो 5 दिन में आराम से पूजा पाठ अपना शुरू कर सकते हो। पर आप 4 दिन 5 दिन तो आपको अशुद्धता का जो बना है तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो उसके 2 ही विकल्प हैं, या तो हमारे पति पूजा करें या तो फिर हम किसी पंडित को बुला के पूजा करवाएं। और हवन के लिए भी हमारे पति हवन कर सकते हैं, हमारे घर में जो भी हैं हवन कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि शाम की आरती जो है तो कोशिश करें कि सभी परिवार वाले इकट्ठा होकर माता की आरती जो है शाम की एक साथ करें। पर पाठ का जो है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाठ जो है तो एक ही टाइम उसका होना चाहिए, शाम का हो सुबह हो, जब आपको टाइम मिले। बात है अखंड ज्योत की कि व्रत नहीं कर रहे हैं, अखंड ज्योत जलाएं या न जलाएं, आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आप सात्विकता से हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप ज़रूर अखंड ज्योत जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योत जलाइए, माता की सेवा कीजिए, माता की चौकी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप अखंड ज्योत में शहद डालना ना भूलें, क्योंकि शहद जो है वो माता को बहुत प्रिय है। तो इसलिए आपकी अखंड ज्योत में ज़्यादा नहीं, 1 बूंद शहद आप अपनी अखंड ज्योत में ज़रूर डालिए। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।